जिस वक्त हमने झंडे बनाए, लोगों को झंडे बनाने नहीं आते थे। लोगों में अवेयरनेस हमने दी है, झंडे का प्रोपोर्शन हमने बनाना सिखाया, झंडे का कलर हमने दिखाना। अब हम खुद से जाके क्या कहें, जहाँ पर ये धमके बट रहे होते हैं उनको देखना चाहिए किसने क्या कारकर्दगी दिखाई है। ये काम इब्तिदा हुई थी हमारी, बहुत पुरानी बात है, शायद आपकी पैदाइश से भी पहले की बात हो। जब हम यहाँ आया करते थे ना 14 अगस्त के दिनों में जो देखने के लिए, तो हमको ये एहसास होता था कि हम कैसी कौम है कि हमको अपने कौमी परचम बनाने नहीं आते थे। कोई किसी तरह बना रहा है, कोई किसी तरह बना रहा है, कोई ग्रीन और वाइट पोर्शन का ख्याल नहीं करता, कोई चांद तारे के रुख का ख्याल नहीं करता, कोई ग्रीन कलर का ख्याल नहीं करता। तो ये एक क्लिक हुआ हमारे दिमाग में, ये हमको कुछ इसमें करना चाहिए। तो वो हमारा उस ज़माने में काम था कपड़े की प्रिंटिंग का, लेडीज़ कपड़े की प्रिंटिंग का। तो हमने सोचा क्यों ना हम अपनी मशीनों के ऊपर ये झंडे छापने शुरू करें। उस ज़माने में ट्रेंड ही नहीं था, वो सब्ज़ और सफ़ेद परचम कपड़े को जोड़ा और उसके ऊपर चांद तारे का थप्पा लगाया, चूना लगाया और चल तो चल पाकिस्तानी झंडा बन गया। हालांकि ऐसा नहीं है, कौमी परचम का एक मयार है, एक वक़ार है, एक साइज़ है, गवर्नमेंट ने मुकर्रर किया हुआ है। इस साइज़ का चांद तारा, इस साइज़ के झंडे पे इस साइज़ का चांद तारा होना चाहिए, पोर्शन सफ़ेद का कितना होना चाहिए, ग्रीन का कितना होना चाहिए, ये सब एक किताबचे में गवर्नमेंट ने लिख के दिया। उस ज़माने में लोग परवाह नहीं करते थे, बस वो समझते थे सब्ज़ और सफ़ेद को जोड़ो। किस सन की बात है? हाँ, तो ये है 70s और 80s के दरमियान की बात है, 72, 73 नहीं था। तो फिर हमने ये ख्याल आया कि क्यों ना हम इसको मशीन पे चाहे पे, वो हमने पहले एक छोटा झंडा बनाया 2x3 का, और फिर उसके बाद बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, इतना बड़ा करते करते हम इस नहज पे पहुंच गए कि हमने दुनिया का सबसे बड़ा परचम बनाया 1,73,400 स्क्वायर फीट का। ये वो दौर था जब नया नया इंटरनेट का दौर शुरू हुआ था और लोगों को अवेयरनेस आ रही थी। तो लोगों ने देखा, हमको सर्च किया और फिर हमको एक शेल पाकिस्तान ने हमको एक टास्क दिया। उनके ब्रांड मैनेजर हमारे पास आए, उन्होंने सर्च किया होगा ना, हमारा काम देखा होगा, हमको देखा होगा, तो वो हमारे पास आए और उन्होंने ये प्रपोज़ल दिया। हालांकि हमारे जहन में भी नहीं था कि हम इतना बड़ा काम कर पाएंगे। तो जब उन्होंने प्रपोज़ल दिया तो वो एक चैलेंज था हमारे लिए कि इतना बड़ा झंडा और उसके ऊपर इसी प्रोपोर्शन से। असल बात क्या है, ये नहीं है कि आपने चांद तारा जोड़ा और बना दिया। असल बात ये होती है कि आपके झंडे का जो प्रोपोर्शन है ना, उसको उसी हिसाब से बनाया जाए, उसी तनासब से बनाया जाए और उसी तनासब से इसका चांद तारा बनाया जाए। वो हमने चैलेंज कबूल किया और हमने उसको बनाया। आपको मैं बताऊं, हैरत की बात यह है कि जिस वक्त हम चांद तारा उसका ड्रॉ कर रहे थे ना, वो 40,000 स्क्वायर फुट के ऊपर चांद तारा था और वो था नेशनल स्टेडियम के प्रैक्टिस ग्राउंड के ऊपर। वो चांद तारा को ड्रॉ करने के अंदर हमको 1 हफ्ता लगा। वहीं पर जाके हमने उसको बनाया, उसके पीसेस बना के फिर उसको फैक्ट्री में ले जाके फिर हमने उसको ज्वाइन किया। किस सन में बनाया था आपने? 2004 में, 2004 का है ये वाक़या। 2004 के अंदर ये हमने बनाया था। और अभी जो एक फ्लैग आपकी शॉप के सामने लगा हुआ है आपकी, ये, हाँ, ये एक रिकॉर्ड, ये इस तरह का रिकॉर्ड है। ये पाकिस्तान का परचम जो है ना, ये टुकड़ों में उसमें बनता है, सिलाई के साथ बनता है और हमने इसको बनाया है 1 पीस के अंदर। इसके अंदर कोई जोड़ नहीं है। पाकिस्तानी परचम के अंदर जैसे चांद तारा अलग से जोड़ा जाता है और सब्ज़ और सफ़ेद रंग अलग से जोड़ा जाता है, तो वो इतना बड़ा झंडा जो है बगैर जोड़ का पाकिस्तानी परचम अभी तक किसी ने नहीं बनाया। ये हमारे पास जो मशीन अवेलेबल है, वो उसकी चौड़ाई जो है वो 9 फुट है। इससे बड़ी चौड़ी मशीन अभी तक है नहीं यहाँ पर। तो हमने उसको उसकी मुनासबत से, जब 9 फुट चौड़ा होगा ना, उसकी मुनासबत से 17 साढ़े 16 फुट बनता है, तो वो हमने बनाया बगैर जोड़ का। बगैर जोड़ का 1 पीस के अंदर बगैर जोड़ का जो झंडा आपको बाहर लगा हुआ नज़र आ रहा है, आपने शूट किया हुआ, वो जो है वो एक रिकॉर्ड है। ये दुनिया का सबसे बड़ा बेजोड़ पाकिस्तानी इसकी मेजरमेंट आपने कितनी बताई? 9 फुट बाय 9.5 फुट बाई 16 फुट। तो ये प्रोपोर्शन के हिसाब से है, उसी के हिसाब से उसका चांद तारा है, उसी के हिसाब से वो है, नेपाल लगाया गया। तो ये एक रिकॉर्ड है। ये हमने पिछले दिनों गवर्नर हाउस के अंदर इसकी इनाग्रेशन की थी और बहुत इसके पता, अभी तक भी गवर्नर हाउस में यही वाला झंडा लगता है। 14 अगस्त को एक आध दफ़ा ही बंद हुए, लेकिन अभी भी अब एक दफ़ा ये क्या 144 लगा दी। अरे इसका किसने लगा दी दफ़ा 144? सिंध गवर्नमेंट ने लगाई है, वज़ीर दाखिला ने लगाई है।
तो वो ये नहीं होना चाहिए, इसका मुतबादिल इंतजाम करके फिर लगानी चाहिए ना। अब ये जश्न आज़ादी के जिन लोगों ने पूरे साल अपनी ये मेहनत करके सामान बनाया, इन्वेस्टमेंट की है, अपना वक्त लगाया है, अब वो कहाँ ले जाके बेचेंगे इसको? चलिए अगर आप कहते हैं कि यहाँ पे नहीं लग सकता तो इसके लिए कोई मुतबादिल जगह वो दें। कहीं बहुत सारी जगह है, आप चाहें तो यहाँ पर आरामबाग के अंदर जगह है, आरामबाग थाने के बाद एक बहुत बड़ा ग्राउंड है, बिल्कुल करीब है, वहाँ पर भी लगाया जा सकता है। इससे आमदनी भी हासिल की जाती है। ये लोग अगर आप प्रॉपर तरीके से आप उनको दें तो आपको वो फीस भी देंगे, वो भी देंगे, आपका जो आप फीस मुकर्रर करेंगे वो भी देंगे। इसका कोई नेम और बदल दें, या तो आप इनको प्रॉपर तरीके से लगवाएं, सही तरीके से लगाएं, उनके लिए कोई रजिस्टर्ड कराएं, उनको उनके नाम लिख के रजिस्टर्ड कराएं। ये जो आ जाते हैं इधर उधर के लोग, उनको छोड़ के उसको कहें कि भाई इतनी जगह मिलेगी आपको, इसके इतने फीस लगेगी, और उसको फिर मेंटेन करें। ये नहीं कि बस उसको लगा के छोड़ देंगे तो फिर वो अपने फिर आगे बढ़ जाते हैं। इसके लिए एक निज़ाम बनाया है, पूरे मुल्कों में, पूरे शहरों में होता है, सब जगह होता है, सब जगह। कोई ये सिर्फ कराची में थोड़ी होता है, हर शहर के अंदर इस तरह के बाजार लगते हैं। देखें जी, हर साइज़ का और हर क्वालिटी का झंडा हम बनाते हैं। एक लो कैटेगरी का जो आदमी है वो अगर 15 रुपये अफोर्ड कर सकता है, हर शख्स अपनी गाड़ी पे, अपने रिक्शे पे, अपनी टैक्सी पे, अपने हर एक आदमी मोटरसाइकिल के ऊपर झंडा लगाता है। अगर वो 10 रुपये का झंडा खरीदना चाहता है तो हमारे पास वो 10 रुपये का भी मिल जाएगा। और अगर आप वो 1000 रुपये का झंडा खरीदना चाहता है, वो उसको 1000 अपने घर के ऊपर लगाने के लिए हमारा बड़ा वाला झंडा खरीद, ये 5000 रुपये का है। तो 5-6 हज़ार रुपये तक के झंडे हमारे पास मौजूद होते हैं। जिसकी जितनी गुंजाइश है, जिसके जितना शौक़ है, जिसमें जितनी लगन है, जितनी जेब जितनी इजाज़त देती है, उसके हिसाब से आप 72 से माशाल्लाह से ये काम कर रहे हैं, तो इस दौरान इतने बड़े अरसे में कभी कोई हुकूमती शख्सियत, कोई सरकारी सतह पर कोई आके किसी ने पजीराई की हो आपकी, या आपका नाम तमगा उसने कारकर्दगी के लिए, प्राइड और परफॉर्मेंस के लिए नामजद किया हो? ये बड़ा काम कर रहे हैं आप। हाँ, ये हमारी बदनसीबी है कि कोई इस तरफ तवज्जो नहीं है। बस जिसकी जहाँ तक पहुँच होती है, हमने गवर्नर हाउस तक तो हमारी पहुँच थी, हम चले गए थे वहाँ, उन्होंने बुलाया, झंडे की पजीराई करी। और भी जगह होती है, लेकिन उस पैमाने पे नहीं जिसका हमें इंतज़ार है कि शायद कोई हमको याद रखे और हमको बताए कि हाँ आपने भी कोई कारनामा किया था। या हमारा जो कारनामा है ये हमारे साथ, हमारी बच्चों में तो मुंतकिल हो रहा है, हमारी नस्ल में, हमारी तीसरी नस्ल आ गई और अब चौथी भी आ गई है। तो वो अफसोस होता है, सबको मिल रहा है, होता है, लेकिन शोबिस वालों को ऐसे मिल जाते हैं तमगे उसने कारकर्दगी, और जितने भी तमगे मिल जाते हैं, सितारे इम्तियाज, तमगा इम्तियाज मिल जाता है। लेकिन इसका हम कुछ कर नहीं सकते ना, जब तक हम खुद से जाके क्या कहें। जहाँ पर ये तमगे बट रहे होते हैं उनको देखना चाहिए किसने क्या कारकर्दगी दिखाई है। जिस वक्त हमने झंडे बनाए, लोगों को झंडे बनाने नहीं आते थे। ये हमारा मैं अपने आप को खुद एजाज़ इस बात का लेता हूँ, झंडे का प्रोपोर्शन हमने बनाना सिखाया, झंडे का कलर हमने दिखाना। अब अगर आप जाए किसी भी बदनुमा कलर को, वो कभी भी नहीं लेगा। लोगों में अवेयरनेस हमने दी है झंडों के बारे के अंदर कि कौन सा कलर सही है, कौन सा कलर गलत है, कौन सा साइज़ सही है, कौन सा झंडा जो है वो प्रोपोर्शन के हिसाब से है, कौन सा झंडा है। बाद लोग इतना सा चांद तारा बना देते हैं इतने बड़े झंडे के अंदर, वो भी गलत है। जो इतने से झंडे के अंदर बड़ा चांद तारा बनाते हैं, वो भी गलत है। ये अवेयरनेस हमने दी है, लेकिन वो उस अवेयरनेस का हमें कोई हुकूमत की तरफ से तो कोई। अच्छा, पाकिस्तान से बाहर से जो यानी कि जो ममालिक हैं, सबसे बड़ा ऑर्डर कहाँ से आता है और सबसे ज़्यादा आप कहाँ एक्सपोर्ट करते हैं, कौन से? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बहुत सारे मुल्कों के झंडे बन के जाते हैं। सऊदी अरब के बड़े झंडे हमारे से, दरिया के अंदर एक उन्होंने बहुत बड़ा पोल लगाया था 100 मीटर का, उसके ऊपर हमने झंडा बना कर दिया 80-120। वो वाला पाकिस्तानी फ्लैग था या उनका अपना? नहीं, उनका अपना फ्लैग। वो हम पाकिस्तानी फ्लैग तो हम 14 अगस्त के दिनों में दुबई वगैरह के अंदर जाते हैं। वो जो है अपना बाघा बॉर्डर पे झंडा हमारा बन के जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह 80-120 का झंडा है, साल में 2 मरतबा बन के जाता है। उसका बड़ा ज़बरदस्त पजीराई है। वो हमने उसका रिकॉर्ड तोड़ा था जो इंडिया में, उसके सामने इंडिया का झंडा नज़र आता है। कभी आप वहाँ के बाघा बॉर्डर पे जाए, नहीं बाघा बॉर्डर देखा मैंने, बाघा बॉर्डर पे लाहौर में जब आप जाते हैं। उसका साइज़ कितना है? उसका साइज़ 80-120, ठीक है। और उसका पोल जो है वो 400 से ऊपर है, 400 फीट से ऊंचा पोल है, और वो ऑटोमेटिक सिस्टम है। वो बड़ा खूबसूरत नज़ारा था। मैं खुद गया था जब इसकी इनॉग्रेशन हुई थी पहली मरतबा, तो आर्मी चीफ आए हुए थे उस ज़माने के, तो वो वहाँ लगा है, गवर्नर हाउस में लगा, गवर्नर हाउस में, सीएम हाउस में हमारा लगता है। अल्लाह की मेहरबानी, ये सारे जो इदारे हैं, बड़े बड़े इदारे हैं, सिंध असम्बली है, दीगर बड़े इदारे हैं, और इस्लामाबाद के अंदर जो बड़े वो हैं, और पंजाब गवर्नमेंट में, पंजाब गवर्नर हाउस में भी
सब जगह पहुंच गए हम। अभी इंडिया से तो कोई ऑर्डर नहीं आया वहाँ भी पाकिस्तानी है, लेकिन वहाँ तो फ्लैग खैर नहीं हो सकता। वहाँ तो हो ही नहीं, इंडियंस की तरफ से आएगा जो इंडिया में नहीं होंगे लेकिन दूसरे मुल्क में रहते होंगे, मतलब ऐसे पाकिस्तानी जो मुसलमान। दूसरे मुल्क में रहते हैं ना, वो लेके जाते हैं। उनको पाकिस्तान से ज्यादा मोहब्बत है बनिस्बत हम जहाँ पे रह रहे हैं ना, जी, वो जो पाकिस्तान से बाहर रह रहे हैं ना, वो पाकिस्तान से ज्यादा मोहब्बत करते हैं। मेरा तो तज्जिया ये है। सही। उनकी बड़ी ख्वाहिश होती है कि पाकिस्तान किसी तरीके से सही पैटर्न पे आ जाए, सही चले जाए। जहाँ पर वो रहते हैं ना, वहाँ पे वो देख के बड़ा दिल अपने आप को महसूस करते हैं कि काश हमारे मुल्क में भी ऐसा ही निज़ाम हो जाए, ऐसा ही लोग, ऐसी हुकूमती सिस्टम आ जाए, कोई ऐसा निज़ाम वो हो जाए, कायम हो जाए कि जिससे आवाम को बड़ी सहूलत मिले। यहाँ पर आवाम के बारे में कोई सोचता ही नहीं है, चाहे किसी की भी गवर्नमेंट आ जाए, चाहे सिविल गवर्नमेंट आ जाए, चाहे फौजी हुकूमत आ जाए, लेकिन आवाम के बारे में 99% जो है ना वो नहीं सोचा जाता। आवाम को बकती है बकने दो, कोई इसकी परवाह नहीं करता।